वीडियो की शुरुआत डरावनी बैकग्राउंड म्यूजिक और सड़क की आवाजों के साथ होती है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात, एक सुनसान हाईवे और आपकी कार अचानक खराब हो जाती है। आसपास कोई नहीं, कोई गांव नहीं, कोई मदद नहीं, और तभी दूर एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक आकृति दिखाई देती है। वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है। आप दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन वो आकृति और करीब आती जाती है। आपकी सांसें थम सी जाती हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और तभी अचानक वो आकृति आपकी कार की खिड़की के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे हैं, चेहरा छुपा हुआ है। आप चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आवाज गले में अटक जाती है। ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं है दोस्तों, ये है छलावा की सच्ची कहानी। एक ऐसी आत्मा जो इस सड़क पर सदियों से भटक रही है, जिसने कई राहगीरों की जिंदगियां ले ली हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा उसकी पूरी कहानी। वो कौन थी, क्यों भटक रही है, और क्या हुआ था उस रात। अगर आपकी नींद अच्छी है तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि आज रात आप सो नहीं पाएंगे। राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर रात का अंधेरा घना हो रहा था। अर्जुन की कार की हेडलाइट्स सड़क पर पड़ रही थीं, जैसे अंधेरे को चीरती हुई दो चमकती आंखें। वह अपनी पत्नी प्रिया और 6 साल की बेटी मीरा के साथ जयपुर से दिल्ली लौट रहा था। पापा, मुझे डर लग रहा है, मीरा ने पीछे की सीट से कहा। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में मीरा की डरी हुई आंखें देखी। डर क्यों लग रहा है बेटा, पापा तो साथ है ना। बाहर बहुत अंधेरा है, मीरा ने कहा, और कभी कभी मुझे लगता है कोई हमारी कार के पीछे दौड़ रहा है। प्रिया ने मीरा को सहलाया। यह सब तेरी कल्पना है बेटा, अब सो जाओ, कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन अर्जुन के मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। इस सड़क के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यहां एक छलावा रहता था, एक ऐसी आत्मा जो राहगीरों को भटकाती थी। अचानक कार का इंजन एक अजीब आवाज करने लगा। क्या हुआ, प्रिया ने चिंतित स्वर में पूछा। लगता है कार में कोई दिक्कत है, अर्जुन ने कहा। उसने कार रोकी और बोनट खोलकर देखा। भाप उठ रही थी। रेडिएटर गर्म हो गया है, पानी डालना पड़ेगा। वे सभी कार से उतरे। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई गांव या लाइट नजर नहीं आ रही थी। अर्जुन ने पानी की बाल्टी निकाली और रेडिएटर में पानी डालना शुरू किया। तभी मीरा चीखी, मम्मी वो देखो। प्रिया और अर्जुन ने देखा, सड़क के किनारे एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा छुपा हुआ था। कोई मदद चाहिए, अर्जुन ने पूछा। वह औरत कोई जवाब नहीं दी। वह बस वहीं खड़ी रही, मानो पत्थर की मूर्ति हो। चलो जल्दी करो, प्रिया ने डरे हुए स्वर में कहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ही अर्जुन ने कार स्टार्ट की, वह औरत गायब हो गई। कहां गई वो, मीरा ने आश्चर्य से पूछा। शायद कोई स्थानीय महिला थी, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। वे फिर से चल पड़े। कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन ने देखा कि रियर व्यू मिरर में वही औरत सड़क पर दौड़ती हुई नजर आ रही थी। उसकी स्पीड कार के बराबर थी। अर्जुन जल्दी चलाओ, प्रिया ने डर से कहा। अर्जुन ने एक्सीलरेटर दबाया। कार की स्पीड बढ़ी, लेकिन वह औरत अभी भी पीछे थी, बल्कि और करीब आ रही थी। अब वह इतनी करीब थी कि उसका चेहरा साफ दिख रहा था, खाली, बिना आंखों, नाक या मुंह का। पापा वो आ रही है, मीरा चीखी। अचानक कार का इंजन बंद हो गया। सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गए। कार अंधेरे में अटक गई और वह औरत अब खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। कार के अंदर का माहौल जम गया। तीनों की सांसें थम सी गईं। खिड़की के बाहर खड़ी उस आत्मा ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और कार की खिड़की को छुआ।
जहां उसकी उंगलियां कांच को छू रही थीं, वहां बर्फ की परत जमने लगी। भागो, हमें यहां से भागना होगा, अर्जुन चिल्लाया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। सभी दरवाजे बंद थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बाहर से पकड़ रखा हो। मीरा जोर जोर से रोने लगी। प्रिया ने उसे गले लगा लिया। डरो मत बेटा, मम्मी यहां है। तभी वह आत्मा खिड़की के पार से गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार वह खुल गया। चलो तुरंत निकलते हैं, अर्जुन ने कहा। वे तीनों कार से बाहर निकले। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज आ रही थी। अब क्या करें? प्रिया ने पूछा। हम यहां अकेले हैं, कार भी खराब है। हमें सड़क पर चलते रहना होगा, अर्जुन ने कहा। शायद कोई गांव मिल जाए। वे सड़क पर चलने लगे। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन पत्तियों की सरसराहट और फिसलने जैसी आवाजें आती रहती थीं। कुछ देर बाद दूर एक रोशनी दिखाई दी। देखो, कोई घर है, मीरा ने खुशी से कहा। वे रोशनी की ओर भागे। वहां एक पुराना सा घर था, जिसकी खिड़की में मोमबत्ती जल रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और एक बूढ़ी महिला अंदर से निकली। अंदर आ जाओ बच्चों, उसने कहा। तुम लोग इस रात में बाहर क्या कर रहे हो? वे अंदर गए। घर साधारण सा था, लेकिन साफ सुथरा। बूढ़ी महिला ने अपना परिचय दिया। मैं देवकी हूं, मैं इस इलाके में अकेली रहती हूं। अर्जुन ने सारी कहानी सुनाई। देवकी गंभीर हो गई। तुम लोग छलावा से बच गए, उसने कहा। छलावा? वो क्या है? प्रिया ने पूछा। छलावा एक ऐसी आत्मा है जो इस सड़क पर भटकती है, देवकी ने समझाया। वो राहगीरों को भटकाती है और उनकी जान ले लेती है। कहते हैं वो एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी इसी सड़क पर हत्या कर दी गई थी। मीरा डर से देवकी से चिपक गई। दादी, क्या वो हमें मार डालेगी? नहीं बेटा, देवकी ने उसे सहलाया। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देवकी ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने देखा कि देवकी बाहर जा रही है। कहां जा रही हैं? उसने पूछा। बस आसपास देखकर आती हूं, देवकी ने कहा। जब देवकी बाहर गई तो प्रिया ने अर्जुन से कहा, कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? ये बूढ़ी औरत इस सुनसान जगह पर अकेली कैसे रहती है? अर्जुन ने गौर किया। घर में कोई बिस्तर नहीं था, कोई कपड़े नहीं थे और रसोई में खाने का सामान भी नहीं था। सब कुछ बनावटी लग रहा था। तभी मीरा ने एक तस्वीर दिखाई जो दीवार पर टंगी थी। तस्वीर में एक युवती थी और वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उन्होंने सड़क पर देखी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े। पापा, ये तो वही आंटी है, मीरा ने कहा। अर्जुन और प्रिया की सांसें थम गई। तभी दरवाजा खुला और देवकी अंदर आई। लेकिन अब वह बूढ़ी नहीं रही थी, वह वही युवती थी जिसकी तस्वीर दीवार पर थी। तुम समझ गए ना? छलावा ने कहा। उसकी आवाज अब पहले जैसी मधुर नहीं थी, बल्कि कर्कश और डरावनी थी। मैं ही देवकी हूं और मैं ही वो आत्मा हूं जिससे तुम भाग रहे थे। अर्जुन ने प्रिया और मीरा को अपने पीछे खींच लिया। हमें जाने दो, उसने कहा। नहीं, छलावा ने कहा। तुम लोग मेरे हो, मैं तुम्हारी जिंदगी लेकर ही दम लूंगी। छलावा ने अपना असली रूप दिखाया। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखें लाल हो गईं और उसके हाथ लंबे नाखूनों में बदल गए। वह उनकी तरफ बढ़ी। क्या अर्जुन, प्रिया और मीरा छलावा से बच पाएंगे? क्या इस रहस्यमयी आत्मा के पीछे कोई और रहस्य है? अगले भाग में पढ़िए। अर्जुन ने तेजी से आसपास देखा और एक लकड़ी का डंडा उठाया। पीछे हटो, उसने छलावा से कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। छलावा एक डरावनी हंसी हंसी। तुम सोचते हो ये डंडा मुझे रोक सकता है? मैं तो मर चुकी हूं, मुझे दोबारा क्या मारोगे? प्रिया ने मीरा को अपने पीछे छुपाते हुए कहा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा।
हमें जाने दो। तुमने मेरी शांति भंग की, छलावा चीखी। इस सड़क पर कोई नहीं आता, लेकिन तुम आ गए। अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तभी मीरा ने रोते हुए कहा, आंटी, आपको दुख हुआ है ना, इसलिए आप गुस्से में हैं। मीरा की बात सुनकर छलावा के चेहरे का भाव थोड़ा बदला। उसकी आंखों की लालिमा कम हुई। तुम एक बच्ची हो, तुम कैसे समझ सकती हो मेरा दर्द? मैं समझ सकती हूं, मीरा ने डरे हुए लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। जब मेरी गुड़िया टूट जाती है तो मुझे बहुत दुख होता है। आपकी क्या टूट गई? मीरा की मासूम बात ने छलावा को नरम कर दिया। उसके हाथों के लंबे नाखून सामान्य हो गए और चेहरा फिर से युवती जैसा दिखने लगा। मेरी जिंदगी टूट गई थी, छलावा ने दुखी स्वर में कहा। मेरा नाम सावित्री था, मैं इसी गांव की रहने वाली थी। वह धीरे धीरे बताने लगी। 25 साल पहले की बात है। मैं अपने पति के साथ इसी सड़क से जा रही थी। हम नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं ने हमें रोक लिया। उन्होंने मेरे पति को मार डाला और मेरे साथ बदसलूकी की। फिर मुझे भी मारकर सड़क किनारे फेंक दिया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। बहुत दुख की बात है, उसने कहा। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। सावित्री ने कहना जारी रखा। मैं इस सड़क पर भटकती रही। गुस्सा और बदला लेने की चाहत ने मुझे इस रूप में बदल दिया। मैं हर उस शख्स को मार देती हूं जो इस सड़क से गुजरता है, जैसे उन डाकुओं ने मुझे मारा था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, लेकिन हम तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते। तुम नहीं, लेकिन तुम इंसान हो, सावित्री ने कहा, और इंसानों ने ही मेरे साथ ये सब किया था। तभी मीरा ने सावित्री की तरफ हाथ बढ़ाया। आंटी, आप बहुत अच्छी हो। आपको यहां अकेले रहना अच्छा नहीं लगता होगा। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच कह रही हो बच्ची, मैं थक गई हूं इतने सालों से भटकते हुए, बदला लेते हुए। प्रिया ने साहस जुटाकर कहा, शायद तुम्हें चैन की जरूरत है, बदले की नहीं। सावित्री ने सिर झुकाया। लेकिन कैसे? मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। मेरी अस्थियां अभी भी इसी जंगल में कहीं हैं। अर्जुन ने कहा, हम मदद कर सकते हैं। हम तुम्हारी अस्थियां ढूंढकर गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं। सावित्री की आंखों में एक आशा की किरण दिखाई दी। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? हां, प्रिया ने कहा, हम वादा करते हैं। सावित्री ने उन्हें बताया कि उसकी अस्थियां कहां दबी हुई हैं। अगली सुबह तीनों ने वहां खुदाई की और एक पुरानी हड्डी का ढांचा मिला। उन्होंने उसे कपड़े में लपेटा और दिल्ली ले गए। 1 सप्ताह बाद वे हरिद्वार पहुंचे। गंगा के किनारे खड़े होकर अर्जुन ने सावित्री की अस्थियां नदी में प्रवाहित की। जैसे ही अस्थियां पानी में गिरी, उन्हें लगा जैसे कोई हल्की सी मधुर आवाज गूंजी, धन्यवाद। उस दिन के बाद उस सड़क से गुजरने वाले लोगों ने देखा कि अब वहां कोई आत्मा नहीं दिखती। सड़क सुरक्षित हो गई, लेकिन कभी कभी रात में जब कोई गाड़ी उस सड़क से गुजरती तो ड्राइवर को दूर एक सफेद कपड़े में लिपटी युवती दिखाई देती, जो मुस्कुराकर उन्हें सलाम करती। सावित्री को आखिरकार चैन मिल गया था और अर्जुन, प्रिया और मीरा ने एक सबक सीखा। कभी कभी डरावनी आत्माएं भी सिर्फ चैन की तलाश में भटकती हैं और थोड़ी सी दया और समझदारी उन्हें मुक्ति दिला सकती है। कहानी समाप्त।